स्टूडेंट, टुडे वी नो अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज द्विघात समीकरण। आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण होता है क्या। तो ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें जो हमारी चर राशि उसकी अधिकतम घात 2 हो, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जो इसका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हमारी ए बी सी है ये हमारे कांस्टेंट है, दैट इज अचर राशि। कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। और ये जो यक्स दिख रहा है, ये यक्स हमारा क्या है, चर राशि। चर राशि का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल्स, और कांस्टेंट का मतलब अचर राशि। ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म है द्विघात समीकरण का हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी हमारे कांस्टेंट है, दैट इज अचर राशि। यहाँ पे यक्स में यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यक्स यहाँ पे क्या, वेरिएबल चर राशि। तो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन में कभी कभी होता क्या कि या तो ये इक्वल टू 0 नहीं दिया रहेगा, कह देगा या तो इसका गुणनखंड करिए, या फिर इक्वल टू 0 दिया है तभी यह समीकरण कहलाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं दिया है तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब बीजगणितीय संबंध होगा। अगर ये इक्वल टू 0 दे दिया तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये यक्स में 2 घात, इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण है लेकिन कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। वो किसकी वजह से हो रहा है, यक्स के पावर 2 के होने की वजह से हो रहा है। तो हमें करना क्या कि हम ये जान गए कि यहाँ से कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे इसी समीकरण से। तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह ए होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वह बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म यानी विदाउट एक्स जो होगा, बिना एक्स के साथ जो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म या अचर राशि। ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना। तो जहाँ पे भी लिख दिया कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उस समीकरण को हल करके हमें चर राशि यानी वेरिएबल एक्स का मान निकालना है। तो इसको हल करने के 3 मेथड हैं। डस्टर काम हो, इसको हल करने के 3 मेथड है जनरली। तो जो हमारा पहला मेथड है उसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन। गुणनखंड द्वारा। और जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं बाई स्क्वायरिंग मेथड। पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। तो जो पहला मेथड है उसको आज हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड हमारा बाई फैक्टराइजेशन गुणनखंड द्वारा, दूसरा मेथड बाई स्क्वायरिंग। बाई स्क्वायरिंग मेथड में क्या, पूर्णवर्ग बनाएंगे, पूर्णवर्ग बना के सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इनके अलावा कुछ और भी हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में आज स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा बाई फैक्टराइजेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, फिर देखते हैं कि इससे फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा ये कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ले लेते हैं प्लस का
यहाँ पे 5 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कर सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमें इस द्विघात समीकरण का हल करना है। तो इस मेथड में हम करते क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इस कोफिशिएंट का हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इस 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। ठीक है। अब ये जो इसका मिडिल पार्ट है यानी x के साथ वाला, अब इसको हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिले, जबकि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अगर हम इसको अरेंज कर लेते तो अच्छी बात, अगर ये अरेंज नहीं होता तो हमेशा इसके फैक्टर से सेट होता है। जैसे इसका हम फैक्टर करके क्या है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो हमें दिख रहा है 2 + 3 5 और 2 3 जा 6 अरेंज हो गया। तो इसको हम ब्रेक करके बीच में लिखेंगे, ऐसे भी इसको का कोई काम है नहीं हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को एज इट लिख लेते हैं, लास्ट टर्म को भी उसी तरह लिख लेंगे। इसको मैंने बताया दो पार्ट में क्या आएगा, +2x और +3x। लास्ट टर्म को एज इट लिख लेंगे, ये मिल जाएगा +6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो का पेयर कर लेते हैं और वहाँ से जो कॉमन होता है उसको बाहर कर लेते हैं, बाकी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये दो का पेयर कर लिए। अब इन दोनों से हमें दिख रहा है कि x कॉमन है, x को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x + 2। प्लस का यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x + 2 इक्वल टू 0। अब दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट में हमें सेम क्वांटिटी मिलेगी। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है, तो उसको हम फिर से चेक कर लेंगे। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब दिख रहा है कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म से x + 2 कॉमन है। तो अगर हम x + 2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +3, तो ये मिल गया x + 3 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो एक बार हम इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं, जब x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है। जब हम इसको 0 ले लिए तो ये दिख रहा है कि x की वैल्यू निकालें तो +2 इधर आ क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू क्या मिल गया, -2। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई। सेम इसी तरह दूसरे वाले ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में हम कर देते हैं, इस पे इसका हमें थोड़ा सा तो लिख देते हैं, जब x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से फिर ये +3 इधर आके हो गया -3, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -3। तो यहाँ से दिख रहा है कि द्विघात समीकरण, तो जैसा कि एक बार और मैं बता दूं, ये द्विघात समीकरण है तो इसकी जो डिग्री है यानी घात है वो कितनी है, 2। तो इसके कितने मान आएंगे, 2 मान। तो ये 2 मान हमारे आ गए, मतलब हमारा जो आंसर आ गया, x की एक वैल्यू आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई -3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये तो पहला मेथड था गुणनखंड द्वारा यानी बाय फैक्टराइजेशन। और जो दूसरा मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ववर्ग विधि, उस पर भी सेम क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो अभी आंसर क्लियर हो जाएगा और दोनों मेथड को हम सीख भी जाएंगे। तो देखते हैं दूसरा मेथड। क्वेश्चन को एज इट रहने देते हैं, अभी उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरा मेथड है पूर्ववर्ग विधि, हो सकते हैं बाय स्क्वायरिंग मेथड या बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं।
बहुत ही आसान सा मेथड है। जब बच्चों को नहीं समझ में आता तो उनको लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं बस 3 स्टेप इसमें करना है, उन्हीं स्टेप को अगर हम फॉलो कर ले तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो इसको मैं अच्छे से स्पेस के साथ लिख के करता हूँ। तो है क्या क्वेश्चन की x² + 5x + 6, इसको हमें बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसका सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप यह है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसी सेम नंबर से हम पूरे को डिवाइड कर देंगे और इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, यानी जो x² का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी x² कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें उस स्टेप को चूज नहीं करना। तो पहला स्टेप फिनिश। सेकेंड स्टेप में अब हमें करना क्या है, जो x का कोएफिशिएंट उसका हाफ करना है। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के गुणांक का हमें आधा करना है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5, और 5 का आधा करने के लिए क्या मिलेगा, 5/2, ये मिल गया। जो इसका तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमें करना क्या कि जो सेकेंड स्टेप से वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर करके यानी वर्क करके यहाँ इसके बाद ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 5/2 का स्क्वायर यही मिलेगा। अब इसी को हमें यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं क्या करना है। तो हमें पता चल गया वैल्यू क्या है, 5/2 का स्क्वायर, इसको ऐड कर लेना और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हमें मिल गया x² + 5x। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला पहले लिख लेंगे, क्योंकि वो तीनों टर्म मिलके हमारा a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पे आ जाता है। अगर माइनस है तो प्लस वाला लिखेंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर माइनस है तो भी प्लस वाला लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमें मिल गया क्या जी, +5/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर +6 = 0। अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं करना क्या कि ये जो 3 टर्म स्टार्टिंग में दिख रहे a² + b² + 2ab के फॉर्म में है। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। लाइन में देख लेते हैं। ये हो गया x² a² और ये +b² दिख ही रहा है अब +2ab। 2 a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 5/2। दिख रहा है, मैंने इस टर्म को यहाँ पे ब्रेक किया है। ये दिख रहा है a² + b², तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5/2 है। ये होगा 2 a की जगह x और b की जगह 5/2, 2 से 2 कैंसल, दैट इज 5x। ये आ गया। जो बाकी टर्म हमको लिख लेते हैं, अब इसको हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये तीनों तो हमारे मिलके हो जाएंगे a + b का होल स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर अगर हम ओपन करके क्या मिलेगा, -5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 + 6 = 0। अभी हमें दिख रहा है कि ये क्या मिल गया, ये हमारा a था, ये b था, तो ये तो हो गया x + 5/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म इसमें आ गया। अब इनको हम एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे। तो ये बताओ क्या रहेगा, 6 4 जा 24 -25 + 24 मिलके -1/4, तो हो गया -1/4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 लाइन लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बना के। बोर्ड छोटे होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ये 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो प्रोसेस आगे का एकदम क्लियर। इसको a² - b² के फॉर्म में लाना है और उसी से ब्रेक करना है।
तो -1/4 को हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 हमारा क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा a हो गया, ये b हो गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट में ये इक्वल टू 0 था, इसको जरा केयर करना, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा a x प्लस 5/2 प्लस b की जगह 1/2। फिर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह आ गया x प्लस 5/2 माइनस का 1/2, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इधर को अब हम इरेज करते हैं क्योंकि अब हमारी वैल्यू वहीं से निकल जाएगी। तो इस साइड को अब हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये इस लाइन को मैं फिर नोट डाउन करता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो ये ब्रैकेट हमारा था x प्लस, चलिए यहीं से ऐड भी कर लेते हैं। तो ये 5/2 प्लस 1/2 मिलकर आ जाएगा 6/2, और 6/2 का मतलब क्या है, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, ये हो गया x प्लस 3। अगले ब्रैकेट में 5 माइनस 1 4/2, 4/2 क्या आ जाएगा 2, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से भी आया था, बस यहीं से वैल्यू आ गया। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों करते हैं मैंने बता ही दिया कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब कि 0 का मल्टीप्लाई होगा तभी ये 0 होगा, या तो यह 0 हो या तो यह 0 हो। तो यही कंडीशन अप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समझ में आया क्यों इक्वल टू 0 करते हैं। लिखते हैं जब या व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 है तो इधर आके -3, ये क्या इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू -3, एक वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह सिमिलरली जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, जो तीसरे मेथड की बात मैं कर रहा था उसमें दिमाग में नहीं चढ़ा इसलिए मैंने उसको बोला नहीं। जो तीसरा मेथड हुआ है बाय फार्मूला यानी सूत्र के द्वारा। तो श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला बनाया इसके ऊपर कि जैसे हम फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइज हो जाता है, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम फैक्टर करके तो कर नहीं सकते हैं, या कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर बनने में दिक्कत हो गई, वैसे तो जनरली बन जाता है। अगर दिक्कत हो गई तो हम क्या करते हैं बाय फार्मूले का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तो जो हमारा तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड बाय फार्मूला। गण का जो तीसरा रूप था उनको जानेंगे बाय फार्मूला, यानी इस मेथड से हम कैसे द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बाय फार्मूले के लिए हम फार्मूला याद करना पड़ेगा। जो फार्मूला है श्रीधराचार्य का वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमने बताया कि b स्क्वायर माइनस 4ac का होता है का डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक जानते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ले लेते कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी x स्क्वायर गुणा क्या है 1, b की वैल्यू क्या है +5, c की वैल्यू क्या है +6। अब इनको हमें इस फॉर्मूले पे रख देना है। तो जब हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो -b की वैल्यू क्या हमारी 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac। तो a इंटू सी यानी 1 इंटू 6 और 6 4 24 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारी 1। तो इसको हम सॉल्व कर ले तो x इक्वल टू मिल गया -5 प्लस माइनस अंडर 25 माइनस 24 यानी 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 1 जा 2। अब हमें करना है कि एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार निगेटिव साइन लेंगे और x के दोनों सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहीं से हम क्या करें, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन यानी पॉजिटिव साइन लेने पर
तो इस कंडीशन में मिल क्या जाएगा, x इक्वल टू -5 और प्लस का 1/2, -5 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, -4/2, कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा -2। पहली वैल्यू आ गई। फिर एक बार निगेटिव साइन लेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, तो निगेटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा -5, यहाँ से माइनस का 1/2 और ये मिल जाएगा -5 -2 मिलकर -6/2, कट कर देंगे, क्या आ जाएगा -3। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, -3। यानी x के हमारे दोनों सोल्यूशन आ गए -2 एंड -3। तो ये तीनों मेथड था, ये तीनों मेथड यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे और इसके रूट से रिलेटेड कई टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उनमें रिलेशन होते हैं, उन रिलेशनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर डालेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।